दोस्तों ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट पैसा कौन बनाता है? ऑप्शन सेलर बनाता है, ऑप्शन बायर बनाता है, या फिर जो फ्यूचर ट्रेडिंग करता है वो बनाता है, स्विंग ट्रेडिंग वाला बनाता है, या फिर इंट्राडे इक्विटी जो करता है वो बनाता है। रियल में पैसा कौन बनाता है जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो सबसे अलग है जो आपकी आंखें खोल देंगी कि एक्चुअल में ट्रेडिंग में पैसा बनाना कैसे पॉसिबल है। चलिए देखो, तो स्क्रीन पे अगर हम देखें तो देखिए अभी हम निफ्टी का चार्ट एक बार ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी हमारे पास है। चलो बैंक निफ्टी का ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया। ठीक है, ये अपने पास चार्ट ओपन हो गया और मैं सभी इंडिकेटर्स को एक बार ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ये में सुपर ट्रेंड दोनों को मैंने कर दिया बंद। ठीक है, अब आपके सामने ये चार्ट है यहाँ पे। ओके, एक दिन का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, सिंपल। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल क्या आता है आज के टाइम में कि दो चीज़ें कुछ ज़्यादा चल रही है। ऑप्शन को लेके अगर बात करें तो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बायर आपको क्या कहते मिलेंगे? ऑप्शन बायर ये बोलेगा ऑप्शन सेलिंग के बारे में कि ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड लॉस है ना। ऑप्शन सेलर क्या बोलेगा ऑप्शन बायर के बारे में कि ऑप्शन बाइंग तो जुआ है। लेकिन ये बात आपको भी पता है, पैसा बनाने वाले ऑप्शन बाइंग में भी बना रहे हैं, पैसा बनाने वाले ऑप्शन सेलिंग में भी बना रहे हैं। लॉस करने वाले ऑप्शन बाइंग में भी लॉस कर रहे हैं और लॉस करने वाले ऑप्शन सेलिंग में भी कर रहे हैं, है ना। कैसे? देखिए एक बार एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये मान लो बैंक निफ्टी का चार्ट है, मार्केट चल रही है 56,260 के आसपास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 56,200 की कॉल एंड पुट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, 56,200 की पुट हो गई है और ये हो गई 56,200 की कॉल, हमने ऐड कर ली। 56,200 की कॉल का चार्ट मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है, ये कॉल का चार्ट है और मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ट आ गया। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी आज। ठीक है, मार्केट यहाँ पे 9:15 बजे ओपन हुई थी, गैप डाउन एक तरीके से यहाँ पे प्रीमियम में गैप डाउन था। ठीक है, अब देखो पहले देखते हैं ऑप्शन सेलर की नजरिए से। ठीक है, ऑप्शन सेलर ने क्या बोला कि भाई आज जो है मार्केट मान लो उसके हिसाब से गिरने वाली। ठीक है, उसने क्या किया, बोला कॉल को शॉर्ट कर देते हैं यार, सिंपल है ना। तो उसने क्या किया, मान लो उसको यहाँ पे दिखा कि भाई यहाँ पे इसका लो ब्रेक पे आया, ये कैंडल क्लोज हुई और उसने यहाँ पर जो है कहीं पे ये कैंडल क्लोज हुई इसके लो पे, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अपनी जो कॉल थी वो बेच दी 757 रुपीज के आसपास। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गई नीचे। ठीक है, और अभी प्राइस चल रहा है 678 के अप्रोच। यहाँ पर उसने क्या किया होगा, यहाँ पर उसने एक स्टॉप लॉस सेट किया होगा, या तो प्रीवियस स्विंग हाई का किया होगा, भाई ये स्विंग है मान लो, और उसने यहाँ पे कुछ एसएल दे दिया, या उसने जो भी अपने हिसाब से कहीं पे एक एसएल दिया होगा, राइट। तो अब ये बताओ अगर उसने यहाँ पे एसएल दिया तो अनलिमिटेड लॉस कैसे हुआ? पहली चीज तो ठीक है, जो ऑप्शन हर ऑप्शन बायर ये बोलता है कि भाई ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। अनलिमिटेड लॉस कैसे है? अनलिमिटेड लॉस तब है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, फिर चाहे कोई भी ट्रेडिंग हो, सिंपल। तो यहाँ पर उसने अगर एंट्री ली तो उसने प्रीवियस स्विंग हाई का अपना स्टॉप लॉस लगाया, तो उसका जो है लगभग 100 पॉइंट का एसएल यहाँ पे है। ठीक है, टारगेट उसका जो भी है। अब बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के मान। ठीक है, या फिर पुट का चार्ट एक बार ओपन करते हैं। पुट का चार्ट मैंने ओपन किया 5 मिनट का। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर ऑप्शन सेलर को पता नहीं है, ठीक है, कि मार्केट किस साइड में जाएगी, तो उसने क्या किया, कॉल वाला जो है वो भी शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और कॉल वाला उसने शॉर्ट किया कहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जैसे उसको यहाँ पर कहीं पे आके ये लगा कि भाई अब जो है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, ये जैसी कैंडल बनी तो वो बोल देता कि भाई यहाँ पे जो है बियरिश एंगल्फिंग बन गई और मैं ना यहाँ पे अब इस रेंज से नीचे प्राइस आ गया तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। मान लो उसने यहाँ पे जो है इस प्राइस को शॉर्ट कर दिया। ऑप्शन सेलर को ये लगा कि यहाँ से अब मार्केट जो है रिवर्स होगी
और मैंने यहाँ से अपना पुट ऑप्शन जो है वो बेच दिया, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अब उसको क्या करना पड़ेगा, मान लो उसने इसका हाई जो है वो एसएल रखा होगा, सिंपल है ना, कुछ तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो उसने यहाँ पे रखा होगा। अगर नहीं रखा होता तो क्या होता, देखो सिंपल, उसने 451 पे जो है ये एक तरीके से सेल किया और प्राइस यहाँ तक वापस ऊपर भी गया, लेकिन ज़्यादा नहीं, अभी तो इसके आसपास ही घूम रहा है ना। अगर इसके अलावा अगर हम ये देखें कि उसने इसके बजाय कहीं यहाँ पे अगर शॉर्ट किया होता, ठीक है, अगर कहीं यहाँ पर उसको ये लगता कि ये प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, और मान लो गलती से उसने यहाँ पर, क्योंकि ये चार्ट तो बाद में बना है ना, तो उसको तो पता नहीं होगा, तो यहाँ पर उसने शॉर्ट कर दिया कि भाई बस अब ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी और मेरे को लगता है कि मार्केट जो है वो ज़्यादा नहीं गिरेगी, अभी यहाँ से वापस ऊपर जा सकती है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। और अगर उसने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया होता मान लो हाई का, तब तो ठीक है, 358 पे वो शॉर्ट करता, 390 पे उसका एसएल हिट हो जाता, तो अनलिमिटेड लॉस नहीं होता। लेकिन अगर उसने एसएल नहीं लगाया होता तो क्या होता, देखो 358 वाली चीज जो है यहाँ पे 500 तक गई है, तो अनलिमिटेड लॉस है फिर, तो इसमें अनलिमिटेड लॉस है, सिंपल, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में भी अनलिमिटेड लॉस है, राइट। ऑप्शन बाइंग की बात करें, अनलिमिटेड लॉस कब है, जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे। स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज हम देखें ऑप्शन बाइंग, सेम इसी में, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में भी क्या हुआ, आपने यहाँ पे मान लो एंट्री ली, यहाँ पर आपने एंट्री ली, ठीक है, इस वाले प्राइस पे 390 पे कि भाई ये डे आई जो है इसने ब्रेक किया, यहाँ से रिजेक्शन के बाद आपने यहाँ पे एंट्री ली, और आपको कुछ स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, है ना। आपने मान लो 358 का ही लो है, या फिर और नीचे ले लेते हैं 350 के लगभग, ये आपने एसएल डाल दिया अब 40 पॉइंट का, ठीक है, कि अगर यहाँ तक वापस प्राइस आया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो ऑप्शन बाइंग में आपका अनलिमिटेड लॉस कहाँ पे हुआ, ये बताओ आप, राइट। ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड लॉस आपका कब है कि भाई एक्सपायरी है या तो, और उसमें भी आप ओटीएम ले रहे हो जो 10-20 रुपए वाले हैं, तो आपका अनलिमिटेड लॉस वहाँ पे हो सकता है। अनलिमिटेड नहीं कह सकते उसको, क्योंकि जो प्रीमियम दिया है वो पूरा आपका वहाँ पे डिके हो सकता है, उसमें भी आप एसएल डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट, उसमें भी एसएल डाल सकते हो आप, तो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ से लेते तो भी सिंपल वही होता। अगर अब देखो दूसरा केस देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग में ही आपने क्या किया, आपने एंट्री ली यहाँ पर कहीं, ठीक है, ये इसने डे हाई ब्रेक किया और इसका ग्रीन कैंडल का हाई जैसे ब्रेक किया, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, अब सिंपल, ठीक है। अब आपने एसएल नहीं लगाया तो आपकी एंट्री होती 496 पे, और प्राइस नीचे आया 422 तक, आपने एसएल नहीं लगाया, आप होप में रहते, लेकिन अभी भी प्राइस 464 है, आपने जहाँ लिया था उससे नीचे है ना, और हो सकता है ये प्राइस यहाँ भी आ जाता है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो एसएल आपको लगाना चाहिए। तो अगर आप लगाते तो क्या लगाते हैं, मान लो कि भाई ये रेंज है तो इससे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। जहाँ भी लगाते हैं आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से एसएल आपको लगाना है, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी चीज़ आती है कि भाई मैं ना फ्यूचर ट्रेडिंग करता तो शायद उसमें पैसा बनता। उसमें कैसे बन जाता, उसमें ऐसे बन जाता कि भाई ये बैंक निफ्टी का चार्ट है अपना, ठीक है, और यहाँ से मेरे को लगा कि प्राइस मार्केट जो नीचे जाएगी, मैं एक लॉट फ्यूचर का जो है वो बेच देता, सिंपल। वही बात आती है सेम। देखो दो ही चीज़ें हैं, अगर आपको मार्केट में डायरेक्शन पकड़ना आता है, पहली बात तो, ठीक है, डायरेक्शन पकड़ना आता है तो आप किसी भी चीज़ से पैसा बना सकते हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग हो, चाहे ऑप्शन बाइंग हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे फ्यूचर हो, आप पैसा बना सकते हो। और हर बार मार्केट आपके डायरेक्शन के हिसाब से नहीं जाएगी, सिंपल, है ना। तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस अगर आप लगाओगे तो आपको बड़ा लॉस नहीं, छोटे लॉस में आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको मार्केट डायरेक्शन पकड़ना नहीं आता है, ठीक है, कि भाई मार्केट कहाँ जाएगी आपको नहीं पता, तो इसका एक समाधान जो इंटरनेट पे आजकल चल रहा है वो बताते हैं, बोला जी ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो चाहे ऑप्शन सेलिंग भी आप करोगे ना, भाई नॉन डायरेक्शनल आप कर रहे हो, दोनों साइड की भेज दिया आपने, कॉल भी भेज दिया, पुट भी भेज दिया, लेकिन एसएल तो आपको लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, विदाउट एसएल आप नहीं कर सकते, है ना। तो एसएल उसमें भी लगाओगे, नहीं तो अनलिमिटेड लॉस आपको उसमें भी हो सकता है, सिंपल चीज़, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है, बोला जी क्रिप्टो चल रहा है, क्रिप्टो में बिटकॉइन में ट्रेडिंग करके हम पैसा बनाएंगे, लेवरेज मिलता है। बात वही है फिर घूम फिर के
कि भाई एसएल लगाना पड़ेगा, या तो डायरेक्शनल करोगे या फिर नॉन डायरेक्शनल करोगे, ऑप्शन बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे, जो भी करोगे फ्यूचर करोगे, ठीक है। फंडा क्या है? फंडा ये है, देखो ये किताब है, मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर की थी और पढ़ी थी, ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है। ट्रेडिंग इन द जोन किताब है, काफ़ी फेमस किताब है मार्क डगलस की। तो इसमें इसने क्या बताया है कि भाई पैसा जो है वो स्ट्रेटजी से, या फिर आप मार्केट में डायरेक्शन पकड़ पा रहे हो एंट्री एग्जिट से, इन सब से नहीं आता है। ट्रेडिंग जो है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आप एक सिक्का उछालते हो तो उसमें भी क्या करते हो आप, प्रोबेबिलिटी होती है ना कि भाई हेड आएगा टेल आएगा, 50-50 सिंपल। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, काफ़ी सारे वीडियोस देखी, काफ़ी सारा कंटेंट भी बनाया, काफ़ी ऑलमोस्ट हर तरीके की ट्रेडिंग भी की, तो क्या समझ में आया, अब तक काफ़ी सारी किताबें भी पढ़ी, तो कंक्लूजन ये निकला कि देखो स्ट्रेटजी कोई भी है। एक बार मैं आपको देखो यूट्यूब पे चलते हैं, तो हम आ गए यूट्यूब पे, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे एक बार आप वीडियोस देखिए। सबसे पहले ये वीडियो आई कि हाउ आई ट्रेड कंसिस्टेंटली इन स्टॉक ऑप्शंस 12 डेज 0 लॉस, ठीक है। ये एक वीडियो आई, आप इसको देखोगे, ये आपको अलग स्ट्रेटजी बताएगा कि भाई मैं क्या यूज करता हूँ, मैंने कैसे कमाई। नेक्स्ट चलते हैं, ये वीडियो है प्रियंक शर्मा की सागर सिन्हा के साथ, फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, कि फेक ब्रेकआउट से कैसे ट्रेड करें, ठीक है। ये 38 मिनट की वीडियो है, इसमें अपनी कोई स्ट्रेटजी बताई होगी इसने, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे कोई पॉडकास्ट है, चलो इसको छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक वीडियो है, चार्ट देखते ही परफेक्ट ट्रेड ऐसे लो, ठीक है, मास्टर टेक्निकल एनालिसिस फलाना ढिमकाना, ठीक है। ये इसमें इसने अपनी स्ट्रेटजी बताई होगी, ठीक है, सिंपल। ये तो चलो रिसर्च की वीडियो है कोई। फिर से नीचे चलते हैं, ये भी वैसे वीडियो है, कोई इसमें नहीं है। अब ये वीडियो है, देखो द ट्रूथ बिहाइंड 90% एक्यूरेसी, ये इसमें कोई स्ट्रेटजी बताएगा कि भाई 90% एक्यूरेसी आपकी कैसे आ सकती है। फिर नीचे चलते हैं और ये कोई और वीडियो है। फिर ये देखो, ये एक वीडियो है कि भाई फिबोनाची की हेल्प से आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे चलते हैं, ये जो स्टॉक वगैरह की है, ये लाइव ट्रेडिंग चल रहा है, ठीक है, ये भी लाइव ट्रेडिंग है। ये देखो सिंपल स्ट्रेटजी मेड इन 30 लाख रुपीज़, इसमें इसने अपनी कोई स्ट्रेटजी बताई होगी। तो मतलब है क्या भाई, स्ट्रेटजी कौन सी स्ट्रेटजी से पैसा बन रहा है ये बताओ आप जितना यूट्यूब पे स्क्रॉल करोगे स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी आपको मिलेगी, ठीक है। ये देखो, ये कोई वीडियो है इससे रिलेटेड। तो अब समझ में क्या आता है कि कौन सी स्ट्रेटजी सही है, कौन सी गलत है। देखो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ट्रेडिंग में पैसा जो बनता है उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी फाइनल कर, ठीक है, चाहे वो किसी की भी स्ट्रेटजी हो, चाहे आपने खुद बनाई हो, चाहे आपने किसी की यूट्यूब वीडियो देखी हो, कैसे भी आपको कोई स्ट्रेटजी मिल गई, आपको किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, ठीक है। आपने बैंक निफ्टी में करना है, आपने निफ्टी में करना है, आपने स्टॉक्स में करना है, आपने इंट्राडे करना है, ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, फ्यूचर करना है, जो भी करना है, आपने कोई स्ट्रेटजी पकड़ ली, ठीक है। उस स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स होंगे। पहली बात, रूल्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, कंफ्यूजन वाले रूल्स नहीं होने चाहिए जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। क्लियर रूल्स होने चाहिए, कब सेटअप बनेगा, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस रहेगा, कितना टारगेट रहेगा, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए स्ट्रेटजी की, ठीक है। उसके बाद वो स्ट्रेटजी ऐसी हो जिसका तुम बैक टेस्ट कर सकते हो, जिसका प्रीवियस डेटा अवेलेबल है, ऐसी स्ट्रेटजी ही आपको सेलेक्ट करनी, ठीक है। फिर उस स्ट्रेटजी का आप बैक टेस्ट करो, ठीक है, हर महीने का, पिछले 1-2 साल का तो मिनिमम करो आप, 3-4 साल का अगर कर सकते हो तो दी बेस्ट है। अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो टूल्स की हेल्प से बैक टेस्ट हो सकता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो अगर मैनुअली करना पड़ेगा तो मैनुअली करो फिर, क्योंकि हर स्ट्रेटजी को हम टूल्स से बैक टेस्ट नहीं कर सकते, डिपेंड करता है स्ट्रेटजी किस टाइप की है ना। हर महीने का आप उसको बैक टेस्ट करो, ठीक है। आपने टोटल कितने ट्रेड लिए, ठीक है, एक महीने में आपको टोटल कितने ट्रेड मिले,
कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना कैपिटल आपने यूज किया, ठीक है। ये सब होगा बिल्कुल इमोशनलेस, मतलब कि जो डेटा है वो डेटा है, सारा आप एक्सेल में नोट करो कि मेरे इतने ट्रेड हुए, ठीक है, इतना मेरे को इस महीने में इतना प्रॉफिट हुआ, इस महीने में इतना लॉस हुआ, ओवरऑल 1 साल में, ओवरऑल 6 महीने में, ओवरऑल 2 साल में मेरा कितना परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, मैक्सिमम लॉस मेरा एक दिन में कितना हो सकता है, एक महीने में कितना हुआ, हर चीज़ आप नोट करो। आपको वहाँ से क्लियर कट पता चल जाएगा कि भाई इस स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है तो फिर आप आंख बंद करके उस स्ट्रेटजी से छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करो। 5,000 से शुरू करो, क्या दिक्कत है, सिंपल। 5,000, 10,000 जो भी मिनिमम कैपिटल से, या फिर पेपर ट्रेड करो, आप वर्चुअल ट्रेडिंग करो, इसमें आपके रियल पैसा नहीं लगता है, उससे आप ट्रेड करो, लेकिन कैपिटल छोटी रखो स्टार्टिंग में, और 1 महीना करो, 2 महीना करो, एग्जैक्ट रूल्स के हिसाब से आपको पता चल जाएगा स्ट्रेटजी में कितना दम है। क्योंकि 5,000 में अगर आप महीने का 10% बना पा रहे हो ना कंसिस्टेंटली, तो आप 5 लाख में भी बना सकते हो, 50 लाख में भी बना सकते हो। उसमें आप अपने टैक्स, ब्रोकरेज और ये सब हर चीज़ आपको ऐड करके चेक करनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको ये बोलिए पैसा देगी। जब तक आप उसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप खुद उस पर पेपर ट्रेड नहीं करोगे, या छोटे कैपिटल से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्रेड नहीं करोगे, जब तक आप नहीं बता सकते कि स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या नहीं। क्योंकि जो स्ट्रेटजी 5,000 की कैपिटल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रही, वो 5 लाख के साथ कैसे दे सकती है, ये बताओ। 5 लाख में तो आपके इमोशंस और ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे, राइट। तो इस तरीके का ही सेटअप, इस तरीके का ही स्ट्रेटजी आपको चाहिए जो बैक टेस्टेड हो, जिसका रिजल्ट सॉलिड हो, और बैक टेस्टेड होने के बाद भी आप उसको ट्रेड करो छोटे कैपिटल के साथ, पेपर ट्रेड करो। और जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक आपको बड़े कैपिटल से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन की पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है रूल्स। अगर आपने रूल्स ब्रेक किए तो 1 महीना या 1 साल का प्रॉफिट जो है वो एक सिंगल ट्रेड में जा सकता है। ये फैक्ट है। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर हो, हर ट्रेडर प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड फॉलो करता है, ठीक है। हर ट्रेडर प्रॉपर जो सेट ऑफ रूल्स उसने बनाए हैं वो फॉलो करता है, तभी वो आज प्रॉफिटेबल है। आप जिस भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, एक बार ये जो मैंने बताया है इसको अप्लाई करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा पैसा किस में बनता है। पैसा हर चीज़ में बनता है। पैसा ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग से भी कमा रहे हैं, ऑप्शन बाइंग से भी कमा रहे हैं, इक्विटी में भी कमा रहे हैं, फ्यूचर में भी कमा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी कमा रहे हैं, क्रिप्टो में भी कमा रहे हैं। और जो लॉस करने वाले हैं वो भी हर जगह लॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं है। आप लाख से 10 लाख बनाने आए हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर उसके लिए आपको उस तरीके की स्ट्रेटजी चाहिए जो ऐसे बैक टेस्टेड और ऐसे रिजल्ट एक्चुअल में उसने दिए हैं। अगर तो देख सकते हो, बाकी ऐसी रेयर स्ट्रेटजी, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कितना रिटर्न इस स्ट्रेटजी से निकाल सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मत सोचो आप कि मैं 500 रुपये, 1000 रुपये, रुपीज में मत सोचो, परसेंटेज में देखो। मैक्सिमम लॉस कितने % हो सकता है कैपिटल का, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कितना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ेगा, अपना ट्रेड जर्नल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा कि भैया आपने क्या क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से लॉस हुआ, जो भी है, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, गलती है, इस बात को आपको ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आपको उसके बारे में पता चल जाए।